कैसे हो आप। वैसे आज हम लोग फिर से जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ढेर सारे क्वेश्चन को लगाने वाले। लेकिन पहले मैं आपको बता दूं, हम लोग का जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो कॉन्सेप्ट था ना, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट, डिस्टेंट वाला मतलब डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट, अगेन फिर सेक्शन वाला कॉन्सेप्ट, सब कुछ क्लियर हो चुका है। सिर्फ एक और बचा हुआ है, वो है आपका ट्रायंगल वाला। अगर हम चाहे तो सिर्फ ट्रायंगल बता करके हम लोग का ये चैप्टर क्लोज्ड हो सकता, लेकिन मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं आपके साथ मिल करके ढेर सारे क्वेश्चन को हम लोग लगाने वाले और आपको इस चैप्टर में महारत हासिल करवाने वाले, जिससे कि आपके एग्जाम में अगर इस चैप्टर से कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना, वो बनेगा आपसे। ये तभी पॉसिबल है जब मेरे बनाने से पहले उस क्वेश्चन को आप बनाओगे, वरना अगर मैं बना रहा हूँ आप छाप रहे हो तो फिर कोई फायदा नहीं होने वाला। मेरे क्वेश्चन बनाने से पहले, मेरे सॉल्यूशन करने से पहले वो सॉल्यूशन आपका होना चाहिए, भले ही गलत क्यों ना हो, लेकिन जहां तक संभव होगा वहां तक आपको करना है और करना है। ओके, जैसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन है और हम लोग आज विचार कर रहे हैं कि इस लेक्चर में कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन, कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन कर ही लिया जाए। उससे ज़्यादा हम लोग 10 क्वेश्चन चल जाएंगे, लेकिन कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन करना है, ये मान करके इतना टारगेट, छोटा सा टारगेट लेकर के चल रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप हमारे साथ होगे और मात्र 7 से 8 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे। तो मन में ये सोच के चलना, जल्दी से क्वेश्चन खुद से बना करके लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा। अगर यहाँ ध्यान देना, पहला क्वेश्चन विशेष रूप से आपको ध्यान देना है कि पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। इसको पढ़ करके पहले यहाँ पर या तो आपको ड्राइंग बनाना है या फिर जो आपके प्रश्न में दिया हुआ है उसको यहाँ पर पहले आपको लिखना है। यह आपका प्रथम कर्तव्य है, तो अपने कर्तव्य की पूर्ति कीजिए ना। यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने दिया हुआ है, शांतिपूर्वक इस प्रश्न को पढ़ना है और हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है पहले उस प्रश्न को पढ़ के यहाँ पर लिखना है। पहले क्वेश्चन को आप लिख लो, एक बार पढ़ो, समझ में आया तो ठीक, समझ में नहीं आया तो मेरी बातों को सुनना है। मैं आपको समझ दे रहा हूँ, जल्दी से क्वेश्चन को उतार लो और कम से कम एक बार जरूर क्वेश्चन को पढ़ना है आपको, खुद से कर लियोगे। देखो यहाँ पर फाइंड द रेशो, हमको रेशो फाइंड करना है। अच्छा ठीक है, हमको रेशो फाइंड करना है। किसका रेशो फाइंड करना है? अगर y एक्सिस पर, अगर जो मेरा y एक्सिस है वो हमारा एक लाइन सेगमेंट है, कौन सा लाइन सेगमेंट है? AB कोई लाइन सेगमेंट है, उसको y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर कोई AB जो है हमारा लाइन सेगमेंट है, AB हमारा लाइन सेगमेंट है। A का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है 5 -6, अगेन B का कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है -1 -4। इस लाइन सेगमेंट को जो है -1 -4 है ना, इस लाइन सेगमेंट को जो है y एक्सिस डिवाइड कर रहा है। अब आप ये बताओगे y एक्सिस पर कोई सा भी पॉइंट ले, वो किस फॉर्म में होता है, उसका कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, आपको ये बताना है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एक्सिस क्या होगा। अगर ये पता है आपको तभी आप आगे बढ़ सकते हो, आगे बना सकते हो। अगेन कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एक्सिस क्या होगा ये भी आपको बताना है, जल्दी इसको बताओ फिर आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप बोलोगे भैया कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एक्सिस बोल रहे हैं, यहाँ y एक्सिस की बात की जा रही है, तो जो भी मेरा कोऑर्डिनेट्स होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ y टर्म ही होने वाला, x टर्म हमारा 0 हो जाएगा। अर्थात कोऑर्डिनेट्स ऑफ y एक्सिस 0, y होगा और कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस हमारा x, 0 होने वाला। बताओ क्लियर है? हाँ जी, यहाँ पर यही बोला जा रहा कि ये जो लाइन सेगमेंट है, इस लाइन सेगमेंट को y एक्सिस डिवाइड कर रहा है, अर्थात y एक्सिस का कोई एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है? 0, y, जो कि इसको डिवाइड कर रहा है। अच्छा ठीक है, डिवाइड कर रहा है, हम लोग मान लेते हैं ये पॉइंट P पॉइंट। ओके, यहाँ तक क्लियर है? एक बार पढ़ो और यहाँ तक समझो, जल्दी से समझ गए होगे बिल्कुल। अगेन फिर ये समझना है हमको क्या फाइंड करना है, हमको रेशो फाइंड करना है, अर्थात ये और ये M1 और M2 ये रेशो फाइंड करना है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ गए होंगे। उसके बाद आगे पढ़ते हैं, ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन, और साथ ही साथ रेशो तो फाइंड करना ही करना है, उसके बाद हमको ये भी फाइंड करना है आखिर ये पॉइंट जो उसको डिवाइड कर रहा है वो पॉइंट क्या होगा। यहाँ पर हमको 2 चीज हमको फाइंड करना है। पहला चीज रेशो फाइंड करना है। रेशो क्या? अगर आप M1 M2 माने हो तो आपको M1 और M2 फाइंड करना है, M1 और M2 का रेशो फाइंड करना है। अगर आप K रेशो 1 मानोगे तो आपको K रेशो 1 फाइंड करना है। भैया K रेशो 1 मान करके ही बना सकते हैं क्या? आपके मन में विचार आ रहा होगा, छोड़ो अभी, आप अभी M1 M2 मान करके बनाओगे। अगेन सेकेंड
आपको ये P कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करना है। P पॉइंट क्या होगा, वो P पॉइंट आपको ज्ञात करना है। ठीक है, जो 0, y है ना, यहाँ y का वैल्यू निकाल करके आराम से हम लोग P पॉइंट निकाल सकते हैं। बस ये दो चीज हमें निकालना है। अब कैसे निकालेंगे, थोड़ा मैं रास्ता बता रहा हूँ, उस रास्ते पर आप चलोगे और आप मंजिल तक जरूर पहुंचोगे। आपको एक काम करना है, अगर ऐसा फिगर आपके सामने आएगा तो सिंपल सा क्या करो, जीरो का फॉर्मूला लिखना। मतलब जीरो का फॉर्मूला क्या, सेक्शन फॉर्मूला पढ़े हुए हैं ना। सेक्शन फॉर्मूला में जो इंटरसेक्ट पॉइंट होता है, जो लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। सिंपल सा हम लोग जीरो को क्या लिख सकते हैं, जीरो बराबर, वो आप बताओगे। और यहाँ पर y बराबर क्या लिख सकते हैं, वो आपको बताना है। जल्दी बताओगे। अगर ये दोनों समझ रहे हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ नहीं है। यहाँ जीरो बराबर क्या होगा, सिंपल सा आप बोलोगे भैया यहाँ पर जीरो बराबर जो है ना, m1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई, m2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई, और m1 और m2 का आपस में जोड़ देंगे। बहुत अच्छे, m1 m2 का आपस में जोड़ना है। m1 का -1 के साथ मल्टीप्लाई तो -m1, फिर प्लस m2 का 5 के साथ मल्टीप्लाई तो 5m2। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से m1/m2 निकाल लेंगे। जल्दी इसको सॉल्व करो और m1/m2 निकाल लो। फिर यहाँ पर y बराबर क्या लिखेंगे, m1 का -4 से मल्टीप्लाई तो -4m1, अगेन m2 का -6 से मल्टीप्लाई तो -6m2, अगेन फिर से m1 और m2 को आपस में जोड़ देंगे। वाह भैया जी, ये तो बहुत ही आसान लग रहा है। अगेन हम लोग अभी तुरंत यहाँ पर m1 m2 निकाल चुके हैं। जब m1 m2 हम लोग का निकल चुका है तो यहाँ पर बस m1 m2 का वैल्यू पुट करना है और y का वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही y का वैल्यू निकलेगा तो इसी के बाद हम लोग कोऑर्डिनेट्स ऑफ p का भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। देखो कितना आसान है। जल्दी से आप यहाँ तक पहुंचोगे और खुद से सॉल्व करोगे, ऐसा मेरा विश्वास है कि आपको समझ में आ चुका है। मैं आपके लिए मात्र 3 सेकेंड रुक रहा हूँ। वीडियो रोकने के लिए बनाना है आपको कम से कम बनाने में कितना समय लगेगा, 5 मिनट का समय लगेगा। जल्दी आप बनाओगे। हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। अगेन यहाँ देखो, अगेन अगेन अगेन। अब हम इसको बनाएंगे। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल ये फिगर दिख रहा होगा, इसको फिर से हम लोग बनाने वाले। क्या है, फिगर को फटाफट छाप लेते हैं। भैया अभी छापच है क्या, भैया अभी छापच है, देखो कितना मजा आ रहा है छापने में। -1, -4, यहाँ पर कोई P पॉइंट है जो इसको डिवाइड कर रहा है 0, y पे। ये हमारा m1 है, ये हमारा m2 है। अब हम फटाफट से फॉर्मूला लिखने वाले। कौन सा फॉर्मूला, इसको सॉल्व करना है ना। यहाँ तक लिख लेते हैं। 0 बराबर क्या है भैया, 0 बराबर m1 का -1 से मल्टीप्लाई -m1, m2 का 5 से मल्टीप्लाई 5m2, और m1 और m2 को जोड़ देंगे। अगेन इसको सॉल्व ही तो करना है। अगेन फिर यहाँ पर y बराबर फॉर्मूला लिखना है, m1 m2 को जोड़ना है। m1 का मल्टीप्लाई -4 के साथ -4m1, फिर m2 का मल्टीप्लाई -6 के साथ -6m2। बस दोनों को सॉल्व करके सारा काम खत्म कर देना है। अच्छा भैया इतना आसान था, हमें लगा बहुत हार्ड होगा। उतना भी हार्ड नहीं है, बहुत आसान है। इसको सॉल्व करेंगे, 0/1 है, 1 का मल्टीप्लाई इस पूरे टर्म के साथ करेंगे। देखो 0 के नीचे 1 छिपा होता है, ये बातें ध्यान में रखनी है। 1 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करेंगे तो -m1 + 5m2, क्योंकि वही टर्म हो जाने वाला। 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करेंगे तो वही टर्म हो जाएगा, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे टर्म में तो ये मेरा 0 हो गया। अगेन यहाँ पर हम लोग एक काम करेंगे, या तो m2 को बराबर किस तरफ भेजो या फिर m1 को बराबर किस तरफ भेजो, वो आपकी इच्छा है। भैया हम m1 को इस तरफ रखो तो रख लो, m2 को बराबर के उस तरफ भेजेंगे। यहाँ पर +5m2 है, ये आपका -5m2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप खुद से नहीं बनाए हो तो व्यर्थ है, याद रखना। ये पढ़ना मैथ आपका व्यर्थ हो जाएगा, प्रयास खुद से करना है आपको। अगेन यहाँ देखो, अगेन 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 यहाँ पर हम लोग जो है इस -5 को बराबर के इस तरफ करने वाले। ओके ठीक है। अब देखो यहाँ -m1 है, इस -5 को बराबर किस तरफ लाएंगे। आप ये बताओ, -5 को लाओगे या फिर m2 को लाओगे, जल्दी बताओ। तो बोलो कि भैया इधर m1 पहले से मौजूद है तो m2 को लेते आते हैं ना, तब ना m1/m2 होगा। बिल्कुल, इस m2 को बराबर किस तरफ लेते आएंगे तो मेरा इधर क्या बच गया, सिर्फ -5 बच गया। ऐसा हम लोग बनाए हुए हैं। अब या तो यहाँ से आप -5 को मतलब या तो यहाँ माइनस और माइनस को कैंसिल आउट कर दो, या फिर -1 को डिवाइड के फॉर्म में लेते आओ। हम सिंपल सा इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। मेरा m1/m2 कितना निकल गया भैया, मेरा m1/m2 निकल गया 5, नीचे 1 छिपा हुआ है, 5/1 निकल गया, अर्थात रेशो कितना निकल गया, निकाल लेते हैं। देयरफॉर m1/m2 कितना निकल गया, 5/1 निकल गया। बहुत अच्छी बात है, बहुत ही आसान लगा होगा। ये निकलने के बाद इसका प्रयोग हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं।
चल यहाँ पर पुट करते हैं। पुट क्या पुट करेंगे, m1/m2 कितना पुट करने वाले, 5/1 पुट करने वाले। पुट कर लेते हैं, क्या होता है, देयरफॉर y का मान क्या निकल जाएगा, m1 का मान 5 पुट कर लिए, m2 का मान 1 पुट कर लिए, तो 5 + 1 यहाँ पर -4 × 5 -6 × 1। जहां जहां m1 था वहां पर 5 पुट किए, जहां पर m2 था वहां पर 1 पुट कर लिए। भैया ये तो बहुत आसान लग रहा है। अगेन यहाँ पर देखो -20 -6 यहाँ 6 हो गया, अर्थात -26/6 यह आपका -13/3 हो गया। यही मेरा y का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू निकला, ये हमारा y का वैल्यू निकला। अच्छी बात है, y का वैल्यू निकल चुका है। जैसे ही y का वैल्यू निकल गया हम लोग बोल सकते हैं, देखो हमारे पास, अच्छा कोई नहीं छोड़ेगा, यहां तक कर लिए, नीचे लिखना है। सो coordinates of the point of division, so the coordinates of the point of division कितना है, b 0, y 0, y का वैल्यू -13/3। बस इतना ही रिजल्ट निकला। बस यहां तक पहुंच जाना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ कितना आसान था। इससे भी आसान कछु होगा, बिल्कुल नहीं। अगेन उम्मीद करते हैं इसी प्रकार आप सेकेंड क्वेश्चन को भी देखोगे और समझने का प्रयास करोगे, बनाओगे। उम्मीद करते हैं ये आपका सही ही बना होगा, गलत ना ही बना होगा। बहुत आसान है। अब इससे आसान क्या ही पूछेगा एग्जामिनर। हाँ, इतना आसान तो कोई इतना चैप्टर हम लोग पढ़े मैथ का, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सब में आसान मुझे यही लग रहा है कराने में, और आपको भी समझने में यही आसान लग रहा होगा। ओके चलो यहाँ ध्यान दोगे, इसको मिटा दे, पहला कंप्लीट, इसको मिटा। ला 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 देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन फिर से आप पहले क्वेश्चन को लिख लोगे और फिर समझने का प्रयास करोगे इस प्रश्न में क्या कहा गया है। पहले लिखो, क्वेश्चन को लिख लिया होगे, उम्मीद करते हैं लिख लिया होगे। अगेन यहाँ देखना है, पहले क्वेश्चन को पढ़ के या तो आपको ड्राइंग बनाना है या फिर जो क्वेश्चन में कहा गया उसको लिख लेना है। यहाँ पर कहा गया है इफ द पॉइंट P, कोई पॉइंट P है जो कि Q और R से इक्वी डिस्टेंट है। यहाँ पर कोई पॉइंट P है जो कि Q और R से इक्वी डिस्टेंट है। Q और R से क्या है, इक्वी डिस्टेंट का मतलब ये दोनों सेम है, ठीक है, डिस्टेंस दोनों सेम है। ओके फिर आगे क्या कहा गया, तो प्रूफ करना है bx बराबर by होता है। तो हमको ये प्रूफ करना है कि bx बराबर by होगा। बस यही हमको प्रूफ करना है, दिखाना है। तो हम लोग क्या ही करें, सिंपल सा जो पॉइंट हमको दिया हुआ है वो पॉइंट लिख लेते हैं। यहाँ पर P का पॉइंट दिया हुआ है x, y, यहाँ पर Q का पॉइंट दिया हुआ है a + b, b - a, और R का पॉइंट दिया हुआ a - b, a + b। अब बारी बारी से हम लोग क्या ही करेंगे, जो हमको क्वेश्चन में कहा गया था। क्या कहा गया था, इक्वी डिस्टेंट है ना। अब ये इक्वी डिस्टेंट है तो एक काम करते हैं, ये दोनों इक्वी डिस्टेंट है तो लिखते हैं हियर PQ और PR बराबर है, PQ बराबर PR है। और यहाँ पर PQ का फॉर्मूला पुट करेंगे, PR का फॉर्मूला पुट करेंगे, दोनों को सॉल्व करेंगे। हमको जो प्रूफ करना है bx बराबर by, वो हमारा टर्म यहीं पर सॉल्व करने पर ही आ जाएगा। हम उम्मीद कर रहे हैं इसको भी आप बनाओगे, सॉल्व करोगे और यहाँ तक पहुंचोगे bx बराबर br तक। चलिए मौका दिया आपको बनाने का, जल्दी बनाइएगा भैया। जो काउंट ना कीजिए ना, हम वीडियो रोक लेते हैं, आपसे यही उम्मीद था हमें, ठीक है। जल्दी वीडियो रोको और यहाँ तक पहुंचो, ठीक है, जल्दी पहुंचना है आपको। देखो क्या बनाए होगे, किस प्रकार बनाए होगे, आपको मिलाना है। तो यहाँ पर सिंपल सा हम चित्र पहले छाप लेते हैं। भैया ये ना छापिए, आपसे उम्मीद ना है छापने का। यहाँ देखो अगेन a + b, a - b, यहाँ पर a - b, a + b, p का पॉइंट है x, y, ये डिस्टेंस इक्वी डिस्टेंस है। तो यहाँ पर जो हियर PQ बराबर PR है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। कहाँ गया मिटाने वाला, यहीं पर है। जो हमको लिखना था वहां हम लोग लिख चुके हैं। अब इसको बस सॉल्व करना है और कछुआ ना करना। ओके भैया ठीक है, आप सॉल्व कीजिए। अगेन देखो यहाँ पर PQ का वैल्यू कितना होगा, सिंपल सा PQ का वैल्यू डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। क्या करना होगा, x2 - x1 करना है, अर्थात a + b में x को सब्ट्रैक्ट करना है और होल स्क्वायर करना है, फिर प्लस, फिर a - b में y को सब्ट्रैक्ट करना और होल स्क्वायर करना है। अगेन फिर से इधर भी a - b में x को सब्ट्रैक्ट करना, होल स्क्वायर करना है, प्लस
ए प्लस बी में y को सब्ट्रैक्ट करना है। देखो माइनस के बाद यहाँ पर सिर्फ एक ही टर्म आ रहा है, इसलिए कोष्ठ हम स्टार्ट नहीं किए। अगर आप इस प्रकार बनाए होगे, किस प्रकार देखो, अगर आप इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर रहे होगे, जैसे मैं एक बार करके दिखाता हूँ, यहाँ पर गलती क्या हुआ होगा, अगर आप इसको x में a प्लस बी को सब्ट्रैक्ट करके अगर होल स्क्वायर आप कर रहे होगे, किस प्रकार x में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं a प्लस बी को, तो यहाँ पर एक कोष्ठ आपको एक्स्ट्रा लगाना होगा, बिकॉज माइनस के बाद यहाँ पर दो टर्म, डबल टर्म आ रहा है और यहाँ माइनस के बाद सिर्फ एक ही टर्म आ रहा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कोष्ठ का प्रयोग नहीं किए हैं, यहाँ पर कोष्ठ का प्रयोग करेंगे। इस बात को समझ के चलना। ओके, मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ रहे होगे। ठीक, अगेन आगे देखते हैं। चल यहाँ तक पहुंच गए, कहीं कोई समस्या तो पूछना है, जल्दी पूछो हमसे भैया। हाँ यहाँ पर समस्या है, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। ठीक, देखो अब यहाँ पर अब सिंपल सा रूट से रूट खत्म करते हैं, हटाएं रूट से रूट। यहाँ पर क्या बच गया, a प्लस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू a माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब देखो कैसे इसको सॉल्व करना है। ये हमारा एक टर्म है, ये हमारा अलग टर्म है। अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े हुए a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर फिर प्लस फिर बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करना है 2ab। बताओ यहाँ तक में कहीं कोई समस्या, जल्दी बोलो। यहाँ तक में समस्या तो बोलने का प्रयास करो। हाँ भैया यहाँ पर ये परेशानी है, वो परेशानी, ऐसा परेशानी, वैसा परेशानी, जैसा परेशानी आपको बोलना है। कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ a की जगह पर ये है, b की जगह पर ये है। ओके, बताओ कहीं कोई दिक्कत है तो बोलो भैया हाँ हमें यहाँ समझ में नहीं आ रहा, ये समस्या है, पूछने का प्रयास करो जल्दी से। ठीक है, अब देखो सिर्फ इसको सॉल्व करो ना, आपने जो कटने का होगा वो कट जाएगा, विश्वास करो। सिर्फ एक लाइन आप अच्छे तरीके से देख लो कैसे कैसे कैलकुलेशन हो रहा, बस यही एक लाइन इस क्वेश्चन का जान है। ओके, देखो यहाँ पर इसको भी सॉल्व करते, a माइनस बी का होल स्क्वायर, हाँ भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर, अगेन फिर से यहाँ माइनस के बीच में माइनस 2 इंटू ए माइनस बी इंटू वाई हो गया। ये बातें समझ में आई तो आपको अच्छे तरीके से फिर से मैं समझाता हूँ, समझो। यहाँ पर a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया, फिर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया। अगर यहाँ बराबर का बराबर कर दिया ना देख लो, एक बार मैं आपको मौका दे रहा हूं, अगर नहीं बना है तो इसको एक बार फिर से कैलकुलेशन करके यहाँ पर लिखने का प्रयास करो। लो आप भी क्या याद रखोगे भैया कितने डानी है, जल्दी से यहाँ कैलकुलेशन करो, लिखने का प्रयास करो। हम चाहते देखना कि आप कैलकुलेशन कर पा रहे हो या फिर सर पकड़ के रोवत हो, भैया हमसे ना होगा। ऐसी गलती आपको नहीं करनी है, जल्दी से इसको कैलकुलेशन करना है। आपको कर लिया होगा कैलकुलेशन, ऐसा मान के चलते हैं। देखो कैलकुलेशन कितना हुआ होगा आपका। यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मेरा a का टर्म, ये मेरा b का टर्म, प्लस बी स्क्वायर, फिर माइनस इस सबको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। ओके भैया हो गया। अगर यहाँ प्लस का प्लस है, फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर, देख लो ना कितना आसान हो रहा, फिर प्लस वाई स्क्वायर, फिर माइनस 2a प्लस बी इंटू वाई। अब देखो कौन किससे कटत है, यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर भी a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस में है, दोनों कट गया। क्योंकि बराबर की इस तरफ इसको लाएंगे तो वो मेरा माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा। एक बार फिर से समझो, ये बराबर की इस तरफ है a प्लस बी का होल स्क्वायर और बराबर की इस तरफ है a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको बराबर की इस तरफ लाएंगे तो इसका सिंबल माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो प्लस और माइनस मिलके खत्म हो जाएगा। तो हम पहले ही खत्म कर दिए। ओके, अब इधर एक्स स्क्वायर है, क्या कहीं पर प्लस एक्स स्क्वायर सेम दिखेगा तभी काटना है, याद रखना। बराबर की इस तरफ और बराबर की इस तरफ सिंबल सब कुछ सेम रहेगा तभी कट करना है। जैसे तरबूज में दोनों तरफ सेम होता है तब सब्जी आपको उतार के दे देते हैं, हाँ चलो जाओ घर जाओ, बस वही काम करना है। यहाँ पर भी सेम दिख रहा, चलो घर जाओ, यहाँ पर कोई काम नहीं है। समझ रहे हो ना, बिल्कुल आप समझ रहे होगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर, बिल्कुल सेम है। तो इससे इसको खत्म करो, जल्दी खत्म करो आप, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। खत्म हो गया होगा, बिल्कुल खत्म हो गया होगा। यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर, इससे इसको खत्म कर दिए, हो गया। और कोई खत्म होगा भैया, सुनिए ना, अब कोई खत्म नहीं होने वाला, तब हम करें तो करें क्या, खत्म नहीं होगा। हम आगे सॉल्व कर रहे थे, देखो सॉल्व करते हैं। इधर क्या बचा वो लिखो, आपका एलएचएस में क्या बच गया, ये टर्म बचा, लिख लेते हैं। इसमें कौन सी समस्या है, फिर आपका ये टर्म बचा, लिख लेते हैं, हमें तो कोई परेशानी नहीं है। अगर इधर क्या बचा, इधर ये बचा -2 a माइनस बी इंटू एक्स, फिर -2 a प्लस बी इंटू वाई। यहाँ तक जल्दी पहुंचो, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगर नहीं बना है तो यहाँ तक पहले पहुंचो, अगर बन गया है तो और अच्छी बात है। मुझे उम्मीद है आप कैलकुलेशन को देख करके छोड़ दिए होगे जैसा मुझे लगता है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक पहले पहुंचो, आप खुद से बना के पहुंचोगे वो मुझे और अच्छा लगेगा। ठीक है,
जल्दी यहाँ तक पहुंचो, उसके बाद हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। जल्दी जल्दी पहुंचना है आपको, कोई मजाक नहीं करना। हो गया होगा। अब x वाले को एक तरफ करना है और y वाले को एक तरफ करना है, तो करते हैं। x वाला यहाँ है, x वाला यहाँ है, y वाला ये है, y वाला ये है। x वाले को एक तरफ करना है, पहले x वाले को इधर लिखो, -2a + b × x। इस x वाले को बराबर किस तरफ लाएंगे, इसका जो भी रंग ढंग स्वभाव चाल जो भी है वो परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। मतलब वीरा पलट होई सोनारी, मतलब ये जो है अपने स्वभाव को चेंज कर लेगा, इसके स्वभाव को चेंज कर दो। यहाँ माइनस है तो ये मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया। ओके भैया ठीक है, हम तो स्वभाव को चेंज करने में अव्वल तरीके से उच्च दर्जे पर, समझ रहे हो ना। देखो वो सारी बातें छोड़ो, अगर x वाले को एक तरफ लेते आए, इधर y का टर्म पहले से था, इस y वाले को बराबर किस तरफ लाएंगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ माइनस है तो वो मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा ठीक है, कन्वर्ट हो गया है। यहाँ माइनस है ना बीच में, अच्छा कम से कम भैया को भी देख सुन करके उतारना है। यहाँ माइनस से प्लस में कन्वर्ट हुआ, 2 इंटू, हम पूरा बोर्ड ही चेक देंगे ना, आप देखोगे ना हमारी गलतियां ढूंढोगे। भैया क्या कह रहे हैं आप, ऐसा तो ना ही कहिए। देखो यहाँ माइनस का प्लस में कन्वर्ट हुआ, ये सारा टर्म वहां पर उतार दिए। अब यहाँ देखने का प्रयास करो, क्या भैया जी क्या ही देख ले। समझो यहाँ पर या तो -2 का मल्टीप्लाई कर दो, पहला ऑप्शन, या तो जो कॉमन दिख रहा है उसको कॉमन ले लो, जो करना है वो कर सकते हो। अच्छा ठीक है भैया हम कॉमन ले लेते हैं। देखो मुझे पता था आप यही करोगे। यहाँ 2 दिख रहा है और x दिख रहा है, यहाँ पे 2 और x दिख रहा है, और कुछ नहीं दिख रहा, कॉमन नहीं दिख रहा, तो यहाँ पर 2 और x कॉमन ले लिए। या फिर आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, लो मल्टीप्लाई करते हैं, कॉमन का झंझट ही हटाते हैं, आप भी परेशान हो जाओगे। दो काम कर सकते हैं, या तो कॉमन लेंगे अंदर में कट जाएगा, या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो कट जाएगा। मल्टीप्लाई कर देते हैं, -2 का मल्टीप्लाई a के साथ -2a और x हो गया। अच्छा लो बाद में करेंगे, पहले समझना है। -2 का मल्टीप्लाई a के साथ -2a, फिर माइनस इंटू प्लस माइनस हुआ, 2 का मल्टीप्लाई b के साथ 2b, इस सब का मल्टीप्लाई x के साथ। ठीक है, ये समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया होगा। अगेन यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई के साथ 2a माइनस 2b, फिर इसका मल्टीप्लाई x के साथ। ठीक है, पहले सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये आपको समस्याएं नहीं हो, वरना हम एक ही लाइन में सब का रफा सफा जो भी था सब कर देने वाले थे। यहाँ -2 का मल्टीप्लाई a के साथ -2a, फिर माइनस प्लस माइनस, इस 2 का मल्टीप्लाई b के साथ 2b हो गया, फिर सबके साथ y का मल्टीप्लाई करने वाले। ओके, अगेन यहाँ पर इस 2 का मल्टीप्लाई a के साथ 2a माइनस 2b, इसका मल्टीप्लाई y के साथ करने वाले। अब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, जो कटने वाला होगा उसको कटा देंगे, मेरा आंसर निकल जाने वाला। नीचे दिख रहा ना, एक लाइन दिखनी है बस। देखो यहाँ पर अब मल्टीप्लाई करते हैं x के साथ, यहाँ पर -2ax हो जाएगा, यहाँ पर -2b, सिर्फ सब में x लगाना है। ठीक है, यहाँ पर 2ax हो गया, यहाँ पर -2bx हो गया, यहाँ पर -2ay हो गया, यहाँ पर -2by हो गया, यहाँ पर 2ay हो गया, यहाँ पर -2by हो गया। बताओ कितना आसान था। देखो कौन कट रहा है कौन नहीं कट रहा। हम झूठ मूठ का एक लाइन एक्स्ट्रा लिख लिए, वरना हम यहीं पर सब काम करने वाले थे, सिर्फ आपके लिए इतना कर रहे हैं। देखो यहाँ -2ax है, यहाँ +2ax है, और बराबर के एक ही साइड है। जब बराबर के एक ही साइड रहेगा तब प्लस माइनस रहेगा, तब कटाना है। कंफ्यूज हो रहा है, बताना है। कंफ्यूजन अगर थोड़ा सा भी होगा तो बोलना हाँ भैया समझ में नहीं आ रहा। यहाँ देखो ये -2ax, ये +2ax खत्म हो गया। हाँ जी, अगेन यहाँ पर -2ay और +2ay खत्म हो गया। अब ऐसा मत करना, यहाँ -2bx और -2bx खत्म कर देना। बराबर के एक साइड रहेगा तो +2 और -2, तब ना दोनों मिलके 0 बनेगा, खत्म हो जाएगा दोनों। ऐसा नहीं करोगे, +2 और +2 खत्म कर दोगे, ये +4 हो जाता, -2 ये आपका -4 हो जाता। ये बातें आपको समझनी होंगी। ओके, ये समझो किस प्रकार क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, इसको समझने का प्रयास करो। यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर bx और bx, ये मान के चलो एप्पल है bx, ठीक है। यहाँ -2 और -2 है, सिर्फ -2 और -2 है, क्या होगा -4 होगा। एक्स्ट्रा यहाँ bx लगा हुआ है, हम लोग -4bx बोल देंगे बस, और क्या ही करना है। समझ रहे हो? हाँ भैया समझ रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप। इसके आगे ऊपर लिखते हैं, देखो यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलकर के -2 मेरा -4 हो गया, और bx लगा हुआ था, bx लगा दिए। हम इसका मल्टीप्लाई डिवाइड सब कुछ अच्छे तरीके से सीखे हुए हैं, उम्मीद करते हैं आप भी अच्छे तरीके से रिवीजन कर रहे होगे इसको। ठीक है, यहाँ पर -2 मेरा -4 हो जाएगा, by लगाए तो by लगा देंगे, अर्थात -4by हो गया। ये माइनस माइनस कैंसल आउट, 4 कैंसल आउट, हमारा bx बराबर by हो गया। जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हम लोग का आ चुका है, मतलब जो हमको प्रूफ करना था वो प्रूफ हो चुका है।
बस इतना छोटा सा प्रूफ था, आसानी से प्रूफ कर लिए। कहीं कोई समस्या? बिल्कुल समस्या ना ही हुआ होगा। अगर हम लोग थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, मैंने स्टार्टिंग में ही कहा है कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन करने वाले, कम से कम 7 क्वेश्चन, इससे कम तो आपको करना नहीं है, उससे ज्यादा ही करना है। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन सिर्फ बेस्ट था, बाकी सब कुछ आसान था इसमें, हर कछुआ ना था इस क्वेश्चन में। ठीक है, जो आप सोच रहे हो बहुत 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 परेशान कर रहा है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, यहाँ देखो आगे चलेंगे हम लोग अब। ला 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 ला। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखो, और देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है क्या नहीं कहा गया है। ठीक है, तो थोड़ा सा आराम कर लो, आप जल्दी से अपने आप को शांत कर लो। वैसे आज डेट कौन सा है, थोड़ा बातचीत कर ले, दो क्वेश्चन बनाए हैं, थोड़ा माइंड फ्री कर ले, उसके बाद आगे पढ़ाई करेंगे। वैसे डेट है आज का डेट है 24 नवंबर कहाँ हम लोग 25 तारीख का टारगेट लेके चले थे, आज 24 नवंबर हो गया। कोई नहीं, अपने जो कथित बाकी था उसको हम लोग कुछ 30 नवंबर तक में कंप्लीट करेंगे, लेकिन कंप्लीट करेंगे। और एक बात ध्यान में रखना, हम लोग स्टार्टिंग से ही बोल रहे हैं, जो भी चैप्टर एंटर करेंगे कम समय में इतना प्रयास करेंगे जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में आए सारा का सारा बनना चाहिए। आपका एग्जाम वैसे लेने वाले हैं, ठीक है, परेशान मत होना। 24 नवंबर से हमको 30 नवंबर का टारगेट लिए थे, देखते हैं हम लोग कहाँ तक पहुंच पाते। वैसे हमारे पास यहाँ से 6 दिन का समय है। ओके, और 6 दिन में हम लोग काफी कुछ कर सकते हैं। ठीक है, अगेन 6 दिन का समय है, ध्यान में रखियो, मजाक में नहीं लेना है। अगेन अगेन अगेन, आज अभी तक हम लोग कितने लेक्चर तक पहुंचे हैं भैया? अभी तक हम लोग 61 लेक्चर तक ही पहुंचे हैं। कोशिश करेंगे 67 लेक्चर तक तो पहुंच ही जाएंगे, अगर हर दिन एक ही क्लास करने वाले। ठीक है, 67 लेक्चर तक यही हम लोग लेके चलते। किसी दिन संडे रहा, किसी दिन मेरा इच्छा हो गया, हाँ समय अधिक निकल गया, उस दिन आपके लिए 2 क्लास रिकॉर्ड कर देंगे, लेकिन समय नहीं निकल रहा है, सबसे बड़ी परेशानी यही है। ठीक है और कोई परेशानी नहीं है, वरना समय रहता तो दिन भर पढ़ाते रहना था, हमें तो मजा आता है पढ़ाने में, लेकिन समय नहीं निकलता, यही हमारे लिए सबसे बड़ी दुविधा रहती है। तो आप भी हमारी परेशानी को समझोगे, बस जितना पढ़ाए कम से कम वहां तक तो पहुंचो, आप उससे ही पीछे रहते हो, देखना पड़ता है कहां तक पहुंचे हो आप फिर आप आते हो हाँ भैया पहुंच ही गए। चलो यहाँ देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया पहले इसको देखेंगे, उसके बाद इस प्रश्न को बनाना है। वैसे प्रश्न को बताना भी नहीं चाहिए, सही, प्रश्न इतना आसान है मैं क्या ही कहूँ। अगेन सिर्फ इसमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है। पहले क्वेश्चन को देखो और आप पढ़ करके लिखने का या ड्राइंग करने का प्रयास करो हमारे प्रश्न में क्या कहा गया। लो समय दिया आपको, हो गया होगा, बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। देखो यहाँ पर प्रूव दैट द पॉइंट, यहाँ पर 3 पॉइंट दिया हुआ है आपको, ठीक है, आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है यहाँ पर। अब हम लोग पढ़े हुए हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या ही होता है, तो यह हमको कब पढ़ा दिया, आप 3 तरह का ट्रायंगल पढ़ाए हुए थे। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब हुआ 3 साइड इक्वल होगा, ये तीनों आपका आपस में बराबर है, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब हुआ कोई 2 साइड ही बराबर रहेगा, ये इसके बराबर है, कोई 2 साइड, कोई 2 साइड ही आपका इक्वल होने वाला, तीजा नहीं होने वाला। और एक होता है स्केलिन ट्रायंगल जिसमें से कोई सा भी साइड इक्वल नहीं होगा। ये 3 तरह का ट्रायंगल हम लोग पढ़े हुए हैं, आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ओके, आप ये बताओगे ये कौन सा ट्रायंगल है, इसमें से कोई सा साइड एक दूसरे के बराबर नहीं है। अभी आपको तुरंत बताएं ये आपका स्केलिन ट्रायंगल है। अच्छा भैया ठीक है, ये कौन सा ट्रायंगल है जिसमें सिर्फ 2 साइड ही इक्वल है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये आपका कौन सा ट्रायंगल है, ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है। मेरे ख्याल से आप सब कुछ समझ गए होंगे। यहाँ पर ये बोला गया है आपको ये प्रूफ करना है, ये सब पॉइंट जो है इसी आइसोसेलेस ट्रायंगल का पॉइंट है। हम कोई ट्रायंगल बना लेते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक बना लिए, ओके, जिसमें कोई 2 साइड इक्वल हो सकता है। आई डोंट नो कौन सा साइड इक्वल है, ये तुमको प्रूफ ही करना है। ये मतलब ये जो है आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है या नहीं है, ये हमको प्रूफ करना है। पहले पॉइंट लिख लो ना, पॉइंट क्या क्या दिया हुआ है, 3,0 दिया हुआ, फिर आपका 6,4 दिया हुआ, फिर आपका -1,3 दिया हुआ, ये हमको पॉइंट दिया हुआ है। पहले यहाँ तक पहुंचना क्या, ये तो आप विचार कर रहे हो कैसे बनाना है क्या करना है। फिर से समझो, हमको प्रूफ करना है कि ये तीनों पॉइंट जो है ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल का ही पॉइंट है, ये हमको प्रूफ करना है। अर्थात हम लोग एक काम करेंगे क्या कि आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको ये प्रूफ करना है,
ये आपको ट्रायंगल दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, और हमको ये चीज प्रूव करना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, हमें ट्रायंगल दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है, और हमें जो है ये ट्रायंगल प्रूफ करना है। ये मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। मेरे ख्याल से आप मेरी बातें समझ रहे होगे। ओके भैया, हम आपकी बातें अच्छे तरीके से समझ रहे हैं। अब हमको ये प्रूव करना है किस प्रकार, अरे ये हम वो लिखे हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसा मत समझना भैया क्या ही लिख दिए, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या जानते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल को लेकर के, भैया सुनिए ना, हम ये जानते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ट्रायंगल का साइड निकालने वाले। तो यहां पर साइड किस प्रकार निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूले से। तो डिस्टेंस फॉर्मूले का प्रयोग करके हम पहले इस पॉइंट का नामांकन कर देते हैं। ये मेरा ए पॉइंट है, ये मेरा बी पॉइंट है, ये मेरा सी पॉइंट है। तो आपका प्रथम कर्तव्य होना चाहिए कि आप पहले ए बी निकाल लो, फिर आप बी सी निकाल लो, फिर आप ए सी निकाल लो। जैसे ही आप ए बी बी सी और ए सी निकालोगे, उसमें से अगर कोई दो पॉइंट आपका इक्वल हो गया, कोई भी दो पॉइंट मतलब कोई दो साइड आपका इक्वल हो गया, तो आप बोलोगे हाँ ये ट्रायंगल हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। लेकिन आपको ए बी बी सी और ए सी तीनों निकालना होगा। जल्दी से आप तीनों वैल्यू निकालोगे, तीनों साइड निकालोगे और ये बताओगे ये हमारा कौन सा ट्रायंगल है। लो समय दिया आपको, जल्दी बनाओ भैया। ठीक है बनावट है ना, इसमें कौन सी बड़ी बात है जल्दी बनाओगे, हम आपके लिए रुके हुए हैं। बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। अब यहाँ पर विचार क्या करना, अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। आप देखो, आप जो बनाए हो क्या आप सही बनाए हो या फिर गलत बनाए हो, बस ये विचार करना है। देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन मिलाओ, आप जो हम दिया हुआ है उसको छापत है। भैया जी ना, आप ना छापिए ना, हाँ आप भी छापिएगा तो कैसे काम चलेगा, शांति से बनाओ, ध्यान छोड़ देंगे फिर यहाँ देखो हमें क्या करना था, ए बी बी सी और ए सी निकालना था। तो लिखते हैं नाउ, अब हम निकालेंगे ए बी का वैल्यू निकालेंगे, फिर बी सी का वैल्यू निकालेंगे, फिर ए सी का वैल्यू निकालेंगे। नीचे जो लिखे हैं उसको मिटा देंगे, ये सब हम ऊपर में छाप लिए, ठीक है। इसको मिटावत है, अब यहाँ समझने का प्रयास करोगे, ठीक है। देखो यहाँ पर ए बी का वैल्यू कितना होगा, सिंपल सा ए बी का वैल्यू लिखना है, हाँ लिखना तो है, तो लिखते हैं। एक्स कोऑर्डिनेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, 6 - 3 कितना हो गया भैया जी, 6 - 3 हमका पता है कितना होता है, ना ही बताएंगे। फिर 4 - 0 का होल स्क्वायर, ये समझ में आ गया, बिल्कुल। अगेन सेम, इसको आप सॉल्व करना है, लंबा लंबा ही सॉल्व कर लेते हैं। 6 में 3 घटाओ कितना होगा भैया, 3 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, प्लस 4 में 0 घटाओ भैया 4 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर मेरा 16 हो जाएगा। अब 16 और 9 आपस में जोड़ेंगे तो 25 होगा, और 25 का रूट जो है मेरा 5 होता है। यहाँ पर 5 यूनिट निकल गए। ओके, अगेन फिर से हम लोग इसका डिस्टेंस निकालते हैं, बी सी। यहाँ पर -1 में 6 को सब्ट्रैक्ट करो, कितना होगा देखते हैं। -1 में 6 को सब्ट्रैक्ट किए, उसका होल स्क्वायर किए, फिर 3 में 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसका होल स्क्वायर करेंगे। फिर से देखो, -1 लिख लिए, 6 लिख लिए, बीच में माइनस लगा दिए, यहाँ पर 3 लिखे, 4 लिखे और माइनस लगा दिए। आपकी इच्छा है पहले इसको लेना है तो ले सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगेन देखो यहाँ पर रूट अंडर, अब यहाँ क्या करना है, -1 और -6 आपका -7 होने वाला का होल स्क्वायर, प्लस 3 - 4 आपका -1 होने वाला, इसका होल स्क्वायर। बताओ कहीं कोई डाउट, बिल्कुल नहीं होगा। -7 का होल स्क्वायर कितना होता है भैया, मेरा -7 का होल स्क्वायर 49 होता है। माइनस का होल स्क्वायर की वो मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। अरे मेरी प्यारी बहना, माइनस का होल स्क्वायर मेरा प्लस बन गया, 7 का होल स्क्वायर मेरा 49 हो गया, ये समझना है आपको, ठीक है। अगेन -1 का होल स्क्वायर मेरा 1 ही रहा, अर्थात रूट अंडर 50 हो गया। इतना आपका डिस्टेंस निकल गया। ओके ठीक है, अगेन हम एसी का वैल्यू निकालते हैं एसी का वैल्यू। हाँ, एसी का वैल्यू सिंपल सा क्या करना होगा, -1 में 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो -1 में 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया होल स्क्वायर, प्लस यहाँ पर 3 है ना, 3 में 0 को सब्ट्रैक्ट किया। अगर इस पॉइंट के मतलब अगर इस पॉइंट को ले रहे हो स्टार्टिंग में, तो x और y दोनों स्टार्टिंग में इसी पॉइंट को लोगे, ये समझ के चलना। -1 ले लिए, 3 ले लिए, इसमें सब्ट्रैक्ट करना था, 3 को सब्ट्रैक्ट करना था और 0 को सब्ट्रैक्ट करना था, वो लिख लिए। अब इसको सॉल्व ही तो करना है, सॉल्व करते हैं हम लोग। -1 - 3 आपका -4 हो गया, -4 का होल स्क्वायर, और प्लस 3 - 0 3 हुआ, 3 का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लिए, मेरा 16 हो गया, 4 4 जा 16, माइनस का होल स्क्वायर प्लस में कन्वर्ट हो गया, प्लस का प्लस 3 3 जा 9, ये आपका कहीं ना कहीं 5 यूनिट निकल रहा है। तो यहाँ पर 2 साइड इक्वल है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा देयरफॉर हेंस या फिर लिखना, चूंकि ए बी बराबर ए सी, चूंकि 2 साइड इक्वल है तो यहाँ लिख लेंगे हेंस द पॉइंट, या फिर यहाँ लिख सकते हो हियर 2 साइड्स आर इक्वल, हेंस द पॉइंट। यहाँ से पूरा लिख लोगे, द पॉइंट से लेके यहाँ तक लिख लोगे, ठीक है। द पॉइंट
3,0, 6,4 and -1,3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। पूरा लिख लोगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बताओ कितना आसान था। इससे आसान क्या ही होगा। हम लोग कुछ और क्वेश्चन को लिखते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग ओके ठीक। देखो यहाँ पर हम लोग कुछ और क्वेश्चन को उतारा था। यहाँ देखोगे हम लोग और 3 क्वेश्चन लिख लिए हैं। अब शांतिपूर्वक सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। देखो यहाँ पर तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्व करना स्टार्ट करें या फिर और आपको आराम करना है? आराम तो हो ही गया होगा। अब यहाँ देखो थोड़ा आप काम कर लिया जाए। अब शांतिपूर्वक तीनों क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद ही आपको रुकना है, बीच में रुक के नहीं चलना है। तीनों क्वेश्चन एक साथ ही सॉल्व करना है, ठीक है। अब ठान लो तीनों क्वेश्चन अच्छे तरीके से पूरा का पूरा सॉल्व करना है तो करना है। अब यहाँ फिर से पहले नंबर क्वेश्चन को देखोगे और पहले तो इसको पढ़ोगे आप, ठीक है। पढ़ के पहले समझने का प्रयास करोगे हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है। ओके, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान से सुन लो मेरी बात को। आपको पहले प्रश्न को लिख लेना है, उसके बाद प्रश्न को पढ़ के ये समझना है हमारे प्रश्न में क्या कहा गया। जल्दी समझो और यहाँ पर ड्राइंग बनाओगे हमारे प्रश्न में क्या कहा गया। जल्दी बनाओगे आप, मैं आपको समय दे रहा हूँ। हो गया होगा, ड्राइंग बन गया होगा, बिल्कुल बन गया होगा। यहाँ पर कहा गया है इफ द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पर कोई लाइन सेगमेंट है, कैसे बन रहा है? ए और बी को ज्वाइन करने के बाद बन रहा है। तो हम भी एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ए कितना है? x बटे वाई, और x बटे वाई, y प्लस 1/2 x बटे वाई कर दिया, x बटे 2 है ना, ठीक है, x बटे 2 है। अगेन b का पॉइंट कितना है? x प्लस 1 और y माइनस 3। a का पॉइंट लिख लिए है, b का पॉइंट लिख लिए, हाँ जी, काम खत्म। फिर बोला गया है इस दोनों पॉइंट के कारण जो हमारा लाइन सेगमेंट बना है ना, उसका मिड पॉइंट कौन है? ये उसका मिड पॉइंट है। चलो हमको मिड पॉइंट भी दे दिया गया है 5,-2। तो हमें बताना है x का वैल्यू कितना होगा, y का वैल्यू कितना होगा। क्योंकि c जो है इस दोनों का मिड पॉइंट है, तो आपको लिखना है हियर c बी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट AB। ये आप लिख करके तब आप लिखोगे नाउ, तब यहां से बनाना है। अच्छा सोचो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि ये मिड पॉइंट है, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि 5 बराबर क्या होगा और -2 बराबर क्या होगा, ये हम लोग पढ़े हुए हैं। अगर आप ये पढ़े हो तो यहीं पर आप सिर्फ सॉल्व करोगे, आपका x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा वो निकल जाने वाला। जल्दी से इसको बनाओगे तो हम आपके लिए रुकत है। जल्दी बनाओ, बन गया होगा आपका, समझ गए होगे आप क्या बनाना है। सिर्फ आप आंसर मिला लो कितना क्या निकला। इसको हम लोग फिर से यहाँ पर लिख लेते हैं। ध्यान से देखो, कोई एक लाइन दिया हुआ था a और b, a का यहाँ पॉइंट दिया हुआ x/2, y प्लस 1/2। अगेन यहाँ पर b का पॉइंट दिया हुआ x प्लस 1, y माइनस 3, और यहाँ पॉइंट c दिया हुआ है 5, -2। अगेन फिर से यहाँ लिखना है हियर c बी द मिड पॉइंट ऑफ AB। c जो है AB का मिड पॉइंट है। सो यहाँ पर 5 बराबर हो जाएगा, फॉर्मूला लिखना है, -2 बराबर हो जाएगा, वो फॉर्मूला लिखना। जल्दी लिखोगे आप, ठीक। यहाँ तक हम लोग यहाँ पर ही पहुंचे थे, सेम वही चीज ऊपर पे लिखे, ठीक है। 2 बार लिख रहे हैं आपके लिए, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। यहाँ पर सिंपल सा फॉर्मूला जानते हैं, x कोऑर्डिनेट को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। फिर यहाँ पर y कोऑर्डिनेट को जोड़ना है और 2 से डिवाइड कर देना है। बस छोटा सा यही काम है, इसको बस सॉल्व ही तो करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई सारे टर्म के साथ, x/2 प्लस x प्लस 1 इक्वल टू यहाँ पर आपका 10 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ किए, वही टर्म हो गया, और 5 का मल्टीप्लाई 2 के साथ हुआ। सेम वही चीज यहाँ पर होने वाला। देखो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ -2 के नीचे 1 छिपा हुआ, 1 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ करेंगे, y प्लस 1/2 प्लस y माइनस 3 इक्वल टू 2 2 जा 4 -4 हो गया। हाँ भैया सब कुछ समझ में आ रहा है, उम्मीद करेंगे सब आप समझोगे ही समझोगे। यहाँ पर एलसीएम लिए तो ऊपर में x प्लस यहाँ पर 1 है आपका, हाँ भैया यहाँ पर 1 छिपा हुआ है, सिंपल सा 1 से डिवाइड करेंगे 2 में, 2 का मल्टीप्लाई x के साथ 2x हो गया। हाँ भैया ओके, सब कुछ क्लियर हो रहा है ना? हाँ क्लियर हो ही रहा होगा। अगेन यहाँ पर 10, 1 से डिवाइड किए 2 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 2 हो गया। अगेन इस 2 का मल्टीप्लाई फिर उधर करने वाले, कर लेते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई पूरे टर्म के साथ, तो वही टर्म आपका उतर गया। हाँ भैया इसमें तो कहीं डाउट नहीं है, 2 का मल्टीप्लाई 10 के साथ 20 हो गया। अगेन यहाँ पर x प्लस 2x मेरा 3x हो गया, प्लस 2 इक्वल टू 20। अब यहाँ से इसके आगे अगर सॉल्व नहीं किया तो कम से कम इसके आगे आपको खुद से सॉल्व करना है। जल्दी से x का मान निकालोगे आप, निकल गया होगा, बिल्कुल निकल गया होगा। देखो +2 बराबर किस तरफ गया, -2, माइनस घट गया 20 में 18 हो गया। यहाँ 3 और x के बीच मल्टीप्लाई है, तो x का मान कितना हो गया, मल्टीप्लाई बराबर किस तरफ जाएगा, तो डिवाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और आपका यहाँ पर 6 निकल गया x का वैल्यू। ओके ठीक,
x का मान 6 निकल गया। सेम आपको y का मान निकालना है यहाँ पर, जल्दी से y का मान निकालोगे आप, ठीक है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, y प्लस 1, यहाँ पर प्लस 2y, हाँ भैया प्लस 2y हो रहा है, प्लस 2y लिखेंगे। कैसे प्लस 2y हुआ वो नहीं बताएंगे आज आपको देखो यहाँ पर, ठीक है, एलसीएम लिए, यहाँ पर 2y हो गया, यहाँ पर आपका 6 हो गया। नीचे 1 छिपा हुआ था ना, 1 से डिवाइड किया 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, तो हमारा 6 हो गया। ओके भैया ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई, नीचे 1 छिपा 1 से मल्टीप्लाई किए, यही टर्म आपका उतर जाएगा। ओके बताओ इसमें कहीं कोई डाउट? 2 का मल्टीप्लाई -4 के साथ -8, इसको सॉल्व करोगे y का मान निकालोगे। जल्दी सॉल्व करो, हो गया होगा, बिल्कुल हो गया होगा। यहाँ y और 2y 3y हो गया। यहाँ पर आपका +1 और -6 में आपका -5 इक्वल टू -8 हुआ। इस -5 को बराबर की उस तरफ भेजेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, +5 -8 +5 आपका -3 हो गया। अब यहाँ पर y का वैल्यू मेरा -1 हो गया। 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में बराबर किस तरफ जाएगा तो हमारा डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड हुआ, इससे कैंसिल हुआ, मेरा -1 हुआ, y का वैल्यू मेरा -1 हो गया। अब तो कहीं कोई डाउट नहीं ना, x और y का मान निकल गया। सो x इक्वल टू इतना, y इक्वल टू इतना आप लिख लोगे। यहाँ तक हम लोग पहुंच गए, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इससे आसान क्या ही होगा बता चलो ये बन गया होगा। अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बड़ी तेजी से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आसानी क्वेश्चन आ रहा है, मुझे लगा थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आएगा जो आपको परेशान करेगा। ये तो बहुत आसानी से बनने वाला क्वेश्चन हो रहा है सही में ना, लग ही रहा है मुझे। चलो कोई नहीं, ये आसान क्वेश्चन है, लेकिन अभी तत्काल आपके लिए ये सही है क्वेश्चन। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे ना तब एक से एक क्वेश्चन आएगा, लेकिन जिस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आता है कम से कम वैसा तो क्वेश्चन आप क्लियर करोगे सही से। अगर आप अपने से बना पा रहे हो सारे क्वेश्चन को, ये बात मान के चलना आप तैयार हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के फर्स्ट पार्ट को एग्जाम में करने के लिए, ठीक है। आप इस लायक बन जाओ कि एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आए आपसे बनना चाहिए, आपके बाहर वो क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। मतलब आपसे बनेगा, अगर आप हमसे पहले ट्राई कर रहे हो तो पक्का बनेगा, ट्राई नहीं कर रहे तो नहीं बनेगा यहाँ देखो सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कम से कम इतना तो कर सकते हो आप, इस क्वेश्चन को पढ़ करके ये तो लिख सकते हो हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है, इतना तो लिख ही सकते हो। तो प्रश्न को पढ़ो, पहले तो लिख लो, प्रश्न को पढ़ो, उसके बाद ये प्रयास करो हमारे प्रश्न में क्या कहा गया है। टूटा फूटा गलती सही कुछ तो समझ में आएगा, वो लिखने का प्रयास करो। हम इसलिए रुके हुए हैं, जल्दी से आप ट्राई जरूर करोगे। देखो यहाँ पर हमारे प्रश्न में क्या कहा गया, अब हम भी पढ़ लेते हैं, आप भी प्रयास जरूर किए होगे। देखो यहाँ हमारे प्रश्न में कहा गया है कि A, B और C, कोई मेरा यहाँ पर 3 वर्टिसेज दिया हुआ है, ठीक है, हमको वर्टिसेज दिया हुआ है। किसका वर्टिसेज है, ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का वर्टिसेज है। चलिए हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका वर्टिसेज कितना दिया हुआ, A, B, C, A, और यहाँ स्पष्ट कहा गया कौन B ही आपको 90 डिग्री लेना है, ठीक है, हम कौन B ही 90 डिग्री लेंगे। A का मान कितना दिया हुआ है भैया, A का मान 5,2 दिया हुआ है, B का मान 2,-2 दिया हुआ है और C का मान -2,t दिया हुआ है। अच्छी बात है। अगेन फिर हमको बताना है इस t का वैल्यू क्या होगा। अब तो बहुत समस्याएं हो गई है, आप क्या कर सकते हो, आपको t का मान निकालना है। जल्दी बताओ क्या कर सकते हो। आप तुरंत बोलोगे भैया हाँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ये हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस, जिसको हम लोग हाइट बोलते हैं, हाइट का स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के बराबर होता है। ये आप फॉर्मूला पढ़े होगे, नहीं समझ रहे हो। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना ABC के फॉर्म में, ये मेरा हाइपोटेनस हुआ, हाँ भैया ये मेरा परपेंडिकुलर बोलो, ये हमारा क्या बेस हो गया, ठीक। हम बोल सकते हैं ये h का स्क्वायर जो है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के बराबर होता है। ये समझ रहे हो। जैसे यहाँ पर एक मैं बताने का प्रयास करूंगा, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये कुछ नहीं, ठीक है, ये कुछ नहीं है। अब हमको ये निकालना है इसका प्रयोग करके, तो क्या बोलेंगे भैया ये तो मेरा हाइपोटेनस है। हम जानते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर क्या होता, क्या ही होता, सिंपल सा, जो मेरा मतलब ये जो हमारा परपेंडिकुलर 3 है ना, 3 का स्क्वायर करेंगे प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, दोनों का रूट निकाल देंगे, काम बन जाएगा। 9 + 16 रूट किया मेरा 5 निकल गया, अर्थात ये हमारा 5 हो गया। कैसे निकालें, बस उसको समझना है, ठीक है, समझना है। सेम वही चीज यहाँ पर करने वाले हैं, क्योंकि ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो AC का स्क्वायर जो होगा वो बराबर हो जाएगा, AC का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, ठीक है। आप जल्दी से यहाँ पर AC का वैल्यू निकाल लो, कैसे बनाओगे वो समझाते हैं, ठीक है, कैसे बनाना है वो समझाना है, समझना है आपको। हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है, ठीक है, ये जानते हैं, लेकिन इससे पहले आप क्या करोगे हियर, पहले आप AB का मान निकालोगे, BC का मान निकालोगे और AC का मान निकालो, निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है,
उसके बाद क्या करना, हमें दिखाना क्या है, पहले ये बात समझो आप, हमें दिखाना क्या है, हमें ये बताना है टी का वैल्यू क्या होगा। हाँ भैया टी का वैल्यू क्या होगा, हमें ये बताना है। हमको ये दिया हुआ है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। हम जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, इन राइट एंगल ट्रायंगल हम क्या जानते हैं, AC का स्क्वायर जो है वो बराबर होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का। एक बार फिर से समझो, हम लोग इस ट्रायंगल को लेकर के AB, BC और AC निकाल चुके, ठीक है। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल था, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में AC का स्क्वायर वो बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, ठीक है। आराम से हम लोग AC का वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है वो हम लोग पुट कर लेंगे, ठीक, बराबर AB का वैल्यू यहाँ निकाल लिया, उसको यहाँ पुट कर लेंगे प्लस BC का वैल्यू यहाँ निकाल चुके होगे आप, उसको यहाँ पुट करोगे, सबको सॉल्व करोगे, आपको T का मान निकल जाएगा। बस इतना सा काम करना है, जल्दी करोगे आप, हम आपके लिए रुके हुए हैं। ये भी नहीं करोगे तो सोच लो फिर दांत तोड़ दिया जाएगा आपका। भैया दांत ही क्यों तोड़ते आप चलो कोई नहीं, दांत नहीं तोड़ेंगे। यहाँ देखो, अगेन 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 हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या करना है, इसको सॉल्व ही कर दे क्या, कितना रिजल्ट आया आपका, चलो सॉल्व कर देते हैं इसको। सेकंड नंबर क्वेश्चन ध्यान से देखोगे और समझने का प्रयास करोगे कितना क्या रिजल्ट आपका निकल रहा है। पहले तो इसको हम लोग फटाफट से लिख लेते हैं, क्या ड्राइंग है क्या ड्राइंग नहीं है, ये A है, ये B है, ये C है, ये 5 2 है, ये आपका 2, -2 है, ये आपका -2, T है। आराम से अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। देखो यहाँ पर समझने का प्रयास करना है, ओके। अब हमको क्या निकालना है, AB, BC और AC। हियर AB का वैल्यू कितना निकला वो देखो, √100 x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करना है तो कर दे। उम्मीद करते हैं आप हमसे पहले बना लिए होगे, ठीक है। बनाए हो ना कि नहीं बनाए हो भैया, कब कब बना के बैठे हुए हैं चलो ठीक है, इसी प्रकार आपको मेहनत करना है। 5 में 2 गया 3, 3 3 9 हो गया, प्लस 2 + 2 4, 4 × 16 हो गया। मेरा यहाँ पर आंसर जो है आपका 5 निकल गया, 5 यूनिट। इसको सॉल्व करोगे आप, ठीक है। अगेन यहाँ पर BC का वैल्यू निकालते हैं, √100 BC का वैल्यू, BC ये है ना, हाँ जी। अब हम लोग सिंपल सा क्या करने वाले, 2 और -2 का आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो कर लेते हैं। यहाँ आपका क्या है, 2 है ना, 2 लिख लिया। यहाँ आपका -2 है, -2 लिख लिया। बीच में एक और माइनस लगाएंगे तो माइनस इंटू माइनस मेरा प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यहाँ प्लस लिख लेते हैं, उसका होल स्क्वायर। प्लस यहाँ -2 है तो -2 लिख लिए, यहाँ T है तो T लिख लिए। आप दोनों में से किसी भी एक को स्टार्टिंग में ले सकते हो, ठीक है। इसका होल स्क्वायर कर दिए। अगेन इसको आप सॉल्व करना है, सॉल्व नीचे ही कर लेते हैं क्योंकि इधर जगह नहीं है हमारे पास। तो देखो कितना होगा, 2 + 2 4, 4 4 जा 16 हो गया। प्लस इसको सॉल्व करेंगे, -2 का होल स्क्वायर प्लस -T का होल स्क्वायर प्लस 2 × -2 × -T। ओके, ये बातें समझ में आई कैसे हम लोग किए सॉल्व। देखो यहाँ पर हाँ, A के स्थान पे -2 है, B के स्थान पे -T है और 2AB, A के स्थान पे -2 और B के स्थान पे -T सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 2 जा मेरा 4 हो गया, T² हो गया मेरा प्लस 4T हो गया। बस इतना सा ही छोटा सा काम करना होता है और छोटा ही काम करना है देखो यहाँ पर रिजल्ट कितना होगा वो देखो, यहाँ 4 हो गया प्लस T² हो गया, यहाँ पर आपका सिंपल सा 4T हो गया। बस हो गया काम। अब इसको सॉल्व ही तो करना है भैया जी, ये तो आपका रूट में निकल गया। अब हम क्या करेंगे कुछ नहीं करना है, बस सॉल्व करते चलना है आपको, ठीक है। देखो यहाँ पर ला 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 लगता है सॉल्व करने में आपको परेशानी होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर T² हो गया प्लस 4T हो गया, हाँ जी। आगे यहाँ पर 16 है ना, हाँ 16 है, 16 + 4 मेरा 20 हो गया। अब यहाँ हमको फिर T का वैल्यू निकालना होगा, 5 चौके 20, देखते हैं, ठीक है। 4 निकालना है, 4 नहीं होगा नहीं होगा नहीं होगा, 2 दूनी 4, 5, 5 - 4 नहीं होगा, 10 में 2 गया नहीं होगा, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। ऐसे ही रहने देते हैं, जो निकला यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि ये गुणनखंड नहीं हो रहा है। अब यहाँ पर आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला, ठीक है। अब देखो BC निकाल लिए, अब हम AC निकालेंगे। बिकॉज हम लोग यहीं पर क्यों रहने दिए, ये आपके मन में चल रहा होगा, बिकॉज वहां फॉर्मूले में स्क्वायर का टर्म आएगा, स्क्वायर आएगा तो ये रूट खत्म हो जाएगा, हमारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी, ठीक है। भैया जी ये क्या बोल रहे हैं, आप तो मास्टरमाइंड लगा रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए अगर AC का वैल्यू निकालो आप जल्दी से, AC का मान निकालो, यहाँ तक पहले निकालो, उसके बाद AC का मान आप खुद निकालोगे। जल्दी निकालिए AC का मान, हम आपके लिए रुके हुए हैं, कब से रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं। AC का मान निकालना है, आपको खुद निकालना है। निकल गया AC का मान, देखो क्या निकला होगा, सिंपल सा 5 और -2 का आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 5 और -2 का आपस में सब्ट्रैक्ट किए तो यहाँ 2 और माइनस आया, दोनों मिलके मेरा प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। होल स्क्वायर कर दिया, ओके भैया, फिर प्लस, फिर 2 और T को आपस में सब्ट्रैक्ट किए,
और उसका होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, यहाँ तक में कहीं कोई डाउट नहीं? डाउट नहीं है, डाउट नहीं है ना? अरे क्या ही डाउट होगा, अब यहीं पर रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा लो सॉल्व कर देते हैं, अभी चेक रखोगे। 5 + 2 7, 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो 2 टू 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2ab 40 हो गया। ठीक है भैया, समझ में आ गया? आप कैसे कैसे क्या कर दिए, बिल्कुल समझ में आ गया। अगेन यहाँ पे इसको और सॉल्व करेंगे तो सॉल्व किए ही देते हैं। टी स्क्वायर का टी स्क्वायर लिख लिए, -40 का -40 लिख लिए, यहाँ पर 49 और 4 आपका 53 में कन्वर्ट हो गया। बस यहाँ तक आने के बाद आपको क्या करना है, हम लोग यहाँ पर पाइथागोरस फॉर्मूले का प्रयोग करने वाले। ठीक है, लिखो यहाँ पर इन राइट एंगल ट्रायंगल या फिर 4 राइट एंगल ट्रायंगल। 4 हम मिटा दे इसको, वहां चमक रहा है क्या? वो नहीं चमक रहा होगा। 4 राइट एंगल ट्रायंगल क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल में AC का स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बहुत अच्छे। अब AC का स्क्वायर, AC कितना निकला है? AC मेरा इतना निकला है, इसका स्क्वायर करेंगे, करते हैं ना। टी स्क्वायर -40 प्लस 53, इसका रूट और इसका स्क्वायर कर रहे हैं। ठीक है, और AB कितना निकला है? AB भैया AB निकला मेरा 5, तो 5 का स्क्वायर प्लस BC कितना निकला है? BC मेरा निकला इतना, लिखो BC जो निकला है टी स्क्वायर प्लस 40 प्लस 20 का होल स्क्वायर। पहले यहां तक पहुंचो तो इसके बाद आगे बढ़ना है, पहुंचना है। आप तो पहले सॉल्व कर लियो ना, कि सॉल्व नहीं कियो? कैलकुलेशन देख के लग रहा है सॉल्व नहीं कियोगे। आगे सॉल्व आप करोगे, इसको सॉल्व करो, टी का वैल्यू निकालो। बहुत हो गया मजा, चलिए टी का वैल्यू निकालो आप। ठीक है, इसको मिटाते हैं। टी का वैल्यू आपको खुद निकालना है यहाँ से कम अब मेरी बातें सुननी है आपको, क्योंकि बिना आप मेहनत किए इसको बनाओगे ना, कोई फायदा ही नहीं फिर मेरे कराने का इतना सारा क्वेश्चन। ठीक है, हमें आपको एग्जाम के लिए तैयार करना है। ठीक है, एग्जाम के लिए तैयार होने के लिए आपको खुद से मेहनत करना होगा। खुद से नहीं बनाओगे सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, ध्यान में रखियो। अब देखो यहाँ पर क्या करना होगा, रूट को हटाते हैं, तो टी स्क्वायर -40 प्लस 53 हो गया, यहाँ इक्वल टू 25 प्लस इसको सॉल्व करेंगे, मेरा टी स्क्वायर, रूट खत्म, स्क्वायर से रूट खत्म होता है। ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। 40 प्लस 20, ये टी स्क्वायर कैंसिल आउट। हाँ भैया कैंसिल आउट हो गया। अगेन और कैंसिल आउट होगा कोई क्या? नहीं, और कोई नहीं होगा। अब देखो बच क्या गया, यहाँ टी का टर्म है, यहाँ टी का टर्म है, सबको एक तरफ कर लेते हैं। यहाँ पर 40, इस 40 को बराबर किस तरफ करेंगे तो -40 हो गया, इक्वल टू 25 और 20 कितना होगा भैया जी? 45 हो जाएगा। और इस 53 को बराबर किस तरफ ले जाएंगे तो -53 हो गया। यहाँ तक देखो, कहीं कोई डाउट तो पूछो जल्दी से। क्या किए? -40 और इस 40 को बराबर किस तरफ ले लिए? ठीक है, तो ये इसका भी चिन्ह परिवर्तित हो गया भैया, चिन्ह परिवर्तित हो गया। अगेन इस 25 और 20 को यहाँ पर 45 के फॉर्म में लिखे और इस 53 को बराबर किस तरफ ले लिए तो हमारा -53 में कन्वर्ट हो गया। ओके, अगेन यहाँ पर आपका -8t हो गया और यहाँ पर 53 और 45 आपका -8 हो जाएगा। ये कैसे हुआ ये भी पूछोगे आप हमसे। अरे प्लस माइनस के 53 में 45 को सब्ट्रैक्ट कर दिए तो हमारा 8 निकल गया, क्योंकि 53 का सिंबल माइनस है तो माइनस लग गया। इस माइनस ये माइनस कैंसल आउट, 8t इक्वल टू 8 बराबर किस तरफ भेजेंगे तो डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा। मेरा t का वैल्यू 1 हो गया। बस इतना सा ही काम करना था, t का वैल्यू निकालना था, निकल चुका है। ओके चल, एक लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का, उसको देख लेते हैं। हल्दी हल्दी से इस क्वेश्चन को देखेंगे, बनाएंगे, समझेंगे। ठीक है, ओके देखो यहाँ ला 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 क्या अच्छा क्वेश्चन नहीं करना है? समय बहुत ज्यादा हो गया क्या? हम लोग टारगेट लेके चले थे 7 क्वेश्चन का और यहाँ पर 6 क्वेश्चन लिखा हुआ है, 7 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को देखो, उसके बाद एक और क्वेश्चन मैं आपको घर से बनाने के लिए देने वाला हूँ। ठीक है, इसलिए 7 क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखना। 6 क्वेश्चन कराएंगे, एक क्वेश्चन घर से बना के लाना। ओके भैया, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आसान रहेगा तब ना भैया, अगर मुश्किल वो भी रहा तब। यहाँ देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या कहा गया पहले उसको विचार करना है। यहाँ पर आपको दिखाना है, क्या दिखाना है? ये दिखाना है ये जो 3 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, ये तीनों पॉइंट जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल का वर्टिसेज है, ये दिखाना है। कैसे दिखाओगे वो समझो, आपको ये दिखाना है, समझिएगा। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, आपको पॉइंट दे दिया गया। लो ट्रायंगल में हम पॉइंट को मान लेते हैं A, B और C। यहाँ पर ये A, A है, यहाँ फिर आपका -A, A आपकी
इच्छा यहाँ पर लिखना चाहिए, यहाँ पर भी लिख सकते हो, ठीक है। फिर आपका है -√3a और √3a, ये 3 पॉइंट आपको दिया हुआ है। फिर ये बताना है ये आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल है, आपको ये दिखाना है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। अब सोचो, फिर से मैं समझाने का प्रयास करता हूँ। आपके पास ट्रायंगल दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है, फिर ये बताना है ये ट्रायंगल इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो आपका प्रथम कर्तव्य है इक्विलैटरल ट्रायंगल का हम लोग सीखे हुए। बैटरी डाउन होने वाला है, हम फटाफट से बैटरी चेंज कर लेते हैं। ओके, थोड़ा सा रुकोगे आप, थोड़ा सा रुकोगे, बस तनिक रुकोगे। यहाँ विचार करना है, हम लोग वापस पहुंच चुके हैं। हम लोग कहाँ पर क्या कह रहे थे? तो यह जी आप अभी कह रहे थे क्या कि हाँ ट्रायंगल दिया हुआ है, वर्टिसेस दिया हुआ है, हमको ये फाइंड करना है ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। कैसे बनाओगे? जस्ट इसके पहले का सवाल जहां पर हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल दिखाए थे, नहीं वहां क्या दिखाए थे? आइसोसेलेस ट्रायंगल दिखाए थे। यहाँ पर आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल दिखाना है, इसके पहले ही बताए हुए हैं। तो क्या करोगे आप? सिंपल सा यहाँ पर ए बी निकालोगे, फिर बी सी निकालोगे और फिर ए सी निकालोगे, ठीक है। इसको निकालोगे, निकलने के बाद अगर तीनों का वैल्यू सेम रहेगा, अगर तीनों का वैल्यू सेम रहेगा, तीनों साइड का वैल्यू सेम रहेगा, तो आपको बोलना है हियर, क्या बोलोगे? हियर 3 साइड बी इक्वल या फिर इज इक्वल या आर 3 साइड्स आर इक्वल, ये बोल दिए इक्वल है तीनों साइड। देयरफॉर इट इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। आराम से यहां तक पहुंच सकते हो आप। इसी को हम आपको ट्राई करने दे रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो क्वेश्चन होगा वो बता देंगे, 7 नंबर क्वेश्चन, इसको आप ट्राई करके आओगे। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई करोगे और ट्राई करने के बाद यहाँ स्टार मार्क लगा दोगे। हमसे बोलोगे भैया ये खुद से बनाए, ओके, बिकॉज हमें पता नहीं चलता आप स्टार मार्क लगाए हो कि नहीं लगाए हो। जल्दी यहाँ तक पहुंचो, हम एक और क्वेश्चन बताएंगे, फिर आज का सेशन यहीं पर समाप्त करने वाले हैं, ठीक है। जल्दी से इसको हम बताओ, इतना देर के लिए हम लोग वीडियो रिकॉर्ड किए, हद है। बताओ, इतना आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है, हद है। अब कौन सी ईयर पूछा गया हमें नहीं पता, रहने दो। अब हम देखिए, लेकिन ईयर नहीं देखे। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कहा गया है, पहले वो समझने का प्रयास करो। इस प्रश्न को पहले आप लिखो, ठीक है। पहले ये लिख करके आप इतना बताओ इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, जल्दी बताओगे। पढ़ लिए होगे, समझ लिए होगे, उम्मीद करती है बन भी गया होगा। यहाँ देखो क्वेश्चन कहा गया इफ द पॉइंट सी, कोई पॉइंट सी है, ठीक है, कोई पॉइंट सी है, कोई पॉइंट सी है जो कि डिवाइड कर रहा है, किसको डिवाइड कर रहा है? एक लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। कोई पॉइंट सी है जो लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। वो लाइन सेगमेंट किसके ज्वाइन होने के बाद बनता है? ए बी के ज्वाइन होने के बाद वो लाइन सेगमेंट बनता है। सबका कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, कोऑर्डिनेट्स से लिख लेते हैं 2,5 x,y और बस। अगेन आपका इंटरसेक्ट कौन कर रहा है? सी पॉइंट इंटरसेक्ट कर रहा है, -1,2 ये हमारा इंटरसेक्ट कर रहा है। ओके भैया, यहां तक पहुंच गए। किस रेशो में इंटरसेक्ट कर रहा है? 3:4 में इंटरसेक्ट कर रहा है। हमें ये पॉइंट बताना, ये भी नहीं बताने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। हियर हम हियर बोल सकते हैं हम लोग, ये -1 बराबर है, किसके बराबर है वो आप बताओगे। अगेन ये 2 बराबर है, किसके बराबर है ये आप बताओगे। पूरे चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस कर रहे हैं। इस -1 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का मल्टीप्लाई x के साथ, 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, x कोऑर्डिनेट के साथ रेशो का क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। रेशो को पहले जोड़ो, 3 + 4, यहाँ पर भी 3 + 4, अगेन 3 का मल्टीप्लाई x के साथ 3x प्लस 4 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, अगेन फिर यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई y के साथ प्लस 4 का मल्टीप्लाई 5 के साथ। हमेशा प्लस करना होता है, सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूले में वहां पर डिफरेंस करके फिर बीच में भी प्लस करना होता है, इस बात को समझना। अब यहाँ से सॉल्व करके आपको x का मान निकालना है, यहाँ पर सॉल्व करके आपको y का मान निकालना है। ये भी आप ट्राई करोगे, जल्दी इसको ट्राई करो, x का मान निकालो, y का मान निकालो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ b आपको निकल जाएगा, आपका निकल जाएगा, कहीं कोई समस्या भी नहीं होने वाला। कल का क्लास इससे और ठीक है ना। जैसे जैसे हम लोग नंबर ऑफ क्लास बढ़ते चल रहा है, वैसे वैसे नंबर लेवल ऑफ क्वेश्चन ही बढ़ेगा और लास्ट 2 क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला। तो अपने आप को, ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।